हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यह क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा है और विभिन्न प्रश्नोत्तरों के माध्यम से इस पुस्तक के द्वितीय खंड के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। कल इस प्रकार का प्रश्न आया, क्रमबद्ध पर्याय अगर हो तो होने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इसका प्रचार प्रसार मत कीजिए, क्योंकि इससे निराशा का वातावरण फैलता है ना, कर्मण्यता खत्म होती है, व्यक्ति कुछ भी नहीं करे इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। होता होगा क्रमबद्ध, लेकिन ये लोक व्यवहार का विषय नहीं है ना। तो उसी के समाधान रूप बात चली। बोले आशाओं की पूर्ति करना चाहते हो, वो भी लोक में रहकर, तो लोक में तो आशाओं का कोई अंत नहीं है, वे कभी पूरी होने वाली नहीं है ना। हर 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 व्यक्ति के पास आशा रूपी गड्ढा है और सारा विश्व उसमें अणु के समान है, वो किसके पास कितना आएगा वो, इसलिए आचार्य गुणभद्र स्वामी का वो श्लोक के माध्यम से बताया। तो इसलिए उन आशाओं को पूरा करने का जो ये मिथ्या स्वप्न है, ये कभी हकीकत में बदलने वाला नहीं है। अच्छा यही है कि विषयों की जो आशा है, तृष्णा है, उसको छोड़ा जाए, क्योंकि जिन विषयों की आशा कर रहे हैं आत्मा के भीतर, उसमें से कौन सा प्रवेश कर जाता है? एक भी नहीं कर जाता है। उससे उससे इस शुद्ध चैतन्य को क्या मिल जाता है? कुछ नहीं मिलता है। क्या चाहिए? जो चाहिए क्या है? बाहर से कुछ नहीं चाहिए। ले क्या सकता है? बाहर से कुछ नहीं ले सकता, ले सकता ही नहीं, और कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ ले सकता भी नहीं, केवल भाव मात्र है, भाव का परित्याग करना और कुछ नहीं। यही बात यहाँ पर बताई है। उसी प्रश्न के उत्तर की ओर है ना, पक्ष को आगे की तरफ देखते हैं और अन्य प्रश्नों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। चलिए, हाँ देखिए, यहाँ अपन देखते हैं पेज नंबर 101 के ऊपर जो श्लोक दिया है, इससे ऊपर वाले पैराग्राफ से एक बार पर चालू करते हैं। दूसरे झूठी आशा बनाए रखने के लिए आप सत्य की अस्वीकृति का महानतम अपराध क्यों करना चाहते हैं? और आशा भी दुखी है। आशा के रहते आज तक कोई सुखी नहीं हुआ और नहीं हो सकता है। विशेष बात तो यह है कि इसकी पूर्ति भी तो संभव नहीं है। झूठी आशा रख के क्यों प्रसन्न रहना चाहते हो? झूठी आशा रख के कौन सा सकारात्मकता का माहौल फैल जाएगा? नकारात्मकता ही फैलने वाली, सकारात्मकता नहीं फैलनी। पर द्रव्य में कुछ करके मैं प्राप्त कर लूं, ये ऐसा उत्साह, ये दुस्साहस है ना। ये उत्साह काम का नहीं है, ये वीर गुण का विपरीत परिणमन है, ये कुछ काम का नहीं है। देखिए है ना, आचार्य गुणभद्र तो यहाँ तक लिखते हैं कि आशा गढ़तः प्रति प्राणी यस्मिन विश्वम अनुपमम कस्य किम किय दायाति वृथा वो विशेषिता। प्रत्येक प्राणी के इतना बड़ा आशा रूपी गड्ढा है कि उसकी पूर्ति के लिए सारा विश्व भी अणु के समान है, अर्थात नहीं के समान है। ऊंट के मुंह में जीरा है, फिर जीव भी तो अनंत हैं, और प्रत्येक की ऐसी ही अनंत अनंत इच्छाएं हैं, आशाएं हैं। यदि इस विश्व का बंटवारा किया जाए तो किस जीव के हिस्से में कितना आएगा? इससे यह सुनिश्चित हुआ कि इस आशा रूपी गड्ढे की पूर्ति संभव नहीं है, अतः उसकी आशा करना भी वृथा है। सुखी होने का एक मार्ग है आशा का अभाव करना ही है। निराशा क्यों? अनाशा होगी। आशा के समान निराशा भी दुख स्वरूप है, पर आशा के अभाव में होने वाली अनाशा सुख स्वरूप है ना। आशा और निराशा, इससे 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 रहित एक तीसरी भी अवस्था है, वो अनाशा है। आशा मतलब इच्छा,
उम्मीद बांधना। तो आशा के अभाव में और निराशा मतलब कोई इच्छा नहीं होना है ना, नैराश्य का, उत्साहहीनता का वातावरण, नैराश्य, कुछ नहीं चाहिए, कुछ सब बेकार है, कुछ नहीं चाहिए, और आशा है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार का अंदर का एक चित्त की जो उत्साहात्मक वृत्ति है, जिसमें इच्छा शामिल है, वो आशा है। और ऐसी चित्त की वृत्ति जिसमें बिल्कुल उत्साह नहीं है ना, वो वैराग्य नहीं है, वो शांति भी नहीं है, वो वास्तव में सच्ची उदासीनता भी नहीं है। वो तो बस एक तरह की, समझ लीजिए कि एक तरह का, है ना, अनुत्साह की वृत्ति है, अरति है, और कुछ नहीं है। कषाय है, वो कषाय का ही भेद, रति अरति, अरति वो कषाय का ही एक भेद, प्रमाद रूप भी है, प्रमाद रूप है। इसलिए किसी को भोजन खाने की बहुत इच्छा हो, तरह तरह के व्यंजन खाने की इच्छा है, और किसी को कुछ खाने, देखो कोई मन नहीं खाने का, क्या बनाए, जो बनाना है बना दो, मेरा कोई मन नहीं खाने का, तो वो वैराग्य हो गया, इसका नाम वैराग्य हो गया। और एक नहीं, मैं तो ये खाऊंगा, ये बनाओ, ये क्यों नहीं बनाया, इसका स्वाद ऐसा क्यों नहीं बनाया, वो उसके लिए लड़ भी जाएगा, कषाय भी कर देगा, भिड़ भी देगा, भिड़ भी जाएगा। दूसरा है वो ठीक है जो बनाया, हाँ ठीक है, कैसा, हाँ ठीक है, बस बात ठीक है, अपना पेट भरना था, भर गया, ऐसा कहने वाला कोई निष्कषाई नहीं हो गया, वो वैरागी नहीं हो गया, कुछ नहीं है। ये भी है ना, अरे वो भोजन में करता ही नहीं हूं, और भोजन के प्रति अत्यंत विरक्ति की भावना, ये विरक्ति थोड़ी है, ये तो उसका मन नहीं हो रहा है ना। मन में इस प्रकार का उदासीनता या अरति का भाव आता है, दोनों प्रकार के भाव होते हैं। हर व्यक्ति का मन हमेशा उत्सुकता पूर्वक लगा ही रहे हर चीज में, ऐसा तो नहीं है। कभी कभी कुछ भी नहीं करने की इच्छा होती, बस बैठे रहो, किसी कार्य में मन नहीं लगता, तो उसका नाम वैराग्य नहीं है। किसी कार्य में मन नहीं लगने का नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य, वास्तव में वैराग्य जो है वो भी सापेक्ष स्थिति है, स्व के प्रति, तत्व चिंतन के प्रति उसको रति है, राग है, समझ लीजिए। मतलब राग मतलब रमना, उसमें उसकी रमणता है, और इसी का नाम उसमें ये है कि अन्य चीजों में रमणता नहीं, उसी का नाम वैराग्य है। अन्य जगत के समस्त वस्तुओं से वो विरक्त हो गया, इसी का नाम वैराग्य है। विरक्त हुआ है तो कहीं ना कहीं वो रक्त हुआ है, कहीं ना कहीं लगा है। आसक्ति के बिना विरक्ति नहीं हो सकती, है ना। लगे बिना छूटा नहीं जा सकता किसी से। छूटना नाम ही इसी का है कि कुछ छोड़ा है तो, है ना, भाई कहीं से निवृत्त हुआ है तो कहीं प्रवृत्त हुआ है, प्रवृत्ति पूर्वक ही निवृत्ति है। तो आत्मज्ञान, आत्म तत्व, आत्म रुचि में अगर प्रवृत्ति नहीं हुई और भोगों से निवृत्ति हो गई, तो वो निवृत्ति नहीं है, वो तो केवल विषय बदल गया है। आज कल वो चीज अच्छी लगती थी, आज नहीं लगती, आज विषय को दूसरा भी हो सकता है। ये अलग बात है कि वो हमारी रुचि का, हमारे मनपसंद का कोई जो विषय है इंद्रिय का, वो हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। जो उपलब्ध है उन्हें भोग भोग के थक चुके हैं, वो प्रिय नहीं लग रहा, इसका मतलब विरक्ति थोड़ी हुई क्या। तो आशा और निराशा ये दोनों ही कषाय रूप है, रति अरति सब कषाय रूप ही है। लेकिन आशा और निराशा से रहित एक तीसरी अवस्था है, और वो है अनाशा। अनाशा मतलब इच्छा उत्पन्न ही नहीं होना, ना। ज्ञानियों को इच्छा ही है ही नहीं, इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। राग का जितना अंश है वो जाता रहा तो इच्छा जाती रही ना, अब क्या बाकी रहा। तो वो जो अनाशा की स्थिति है ना, वो सुख स्वरूप है। तथा आपने यह कहा कि आशा के अभाव में संसार में रहना दुभर हो जाएगा, तो ज्ञानी तो यही चाहते हैं कि संसार में रहना दुभर हो जाए। बिना उम्मीद के कैसे जिएंगे? अगर चाहे नहीं, कुछ करे नहीं, चाह नहीं हो इंसान में, तो ये सब भांति भांति के तरह तरह की रचनाएं होती है, आविष्कार होते हैं, कार्य होते हैं, कुछ नहीं होगा। जीवन विविधता से रहित हो जाएगा, कोई कार्य होगा ही नहीं। संसार आगे कैसे बढ़ेगा? अरे ज्ञानी को संसार की परवाह थोड़ी है। ज्ञानी ये संसार के बारे में सोचेगा कि स्वयं के बारे में सोचेगा? क्या सोचना है संसार के बारे में? वो तो जानता ही है कि प्रति समय एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय हो रही है, प्रति समय हो रही है। सारा लोक का परिणमन एक समय के लिए भी रुका नहीं है। अब इस लोक के परिणमन में मैं आसक्त होता हूं तो मेरा भी संसार बढ़ जाता है। मेरे को मैं संसार बढ़ाना नहीं है, घटाना है। वो लोग की क्या चिंता करनी है? वहां तो जो जैसा परिणमन हो रहा है वो तो होना है, जो होना है वो हो ही रहा है। दुनिया के काम कौन करता है, कौन कर जाता है? कोई परवाह करे तो भी उससे नहीं होने वाले, कोई परवाह नहीं करेगा तो भी काम होगा, करेगा तो भी होगा, करने से नहीं होगा, वो नहीं करने से रुक नहीं जाएगा, बराबर। तो वो तो उससे मुक्ति रहता है ना। वो चाहता है कि संसार में रहना दुभर हो, चाहता है कि मेरा दुभर हो जाए, संसार से पार हो जाऊं। उन्हें संसार में रहना ही कहाँ है, वे तो संसार का भाव कर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अतः उन्हें तो यह बात इष्ट ही है। संसार के कार्यों में उत्साह नहीं रहेगा तो यह भी अच्छा ही है। यह आत्मा संसार की ओर से निरुत्साहित होकर मुक्ति के मार्ग में उत्साहित हो,
मुक्ति के मार्ग में लगे, यही तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा का सच्चा फल है। यदि यह होता है तो क्या बुरा होता है? संसार की रुचि छूटती है तो छूट जाने दो, है ना। दो चार काम अगर नहीं नहीं हो पाते हैं, नहीं होते हैं मतलब उधर हमारा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य वहां से हट गया। जब लक्ष्य वहां से हट गया इसका मतलब यही था कि उधर वो काम को होना ही नहीं था हमारे निमित्त से, अब और विश्व में रमणता होनी ही नहीं थी, लक्ष्य भी हट गया वहां से, तो नहीं होना है तो बढ़िया है, छूट जाए तो छूट जाए, यानी वो परवाह नहीं है किसी बात की। ज्ञान अवस्था में आकुलता होती है, डर होता है, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो ऐसी आकुलता बनी रहती है। पर ज्ञानी उस आकुलता से मुक्त रहता है। जितना राग का अंश है उतना उसके चित्त में कुछ आकुलता होती हो तो होवे, लेकिन है ना इस तरह से हो मेरा नाश हो जाएगा, मर जाएंगे, क्या होगा, इस तरह से निरंतर भयाकुल चित्त वाला ज्ञानी नहीं होता। फिर क्या, फिर मतलब क्या रहा सम्यक ज्ञान का? वो तो निराकुल धर्म का, तो धर्म निराकुलता का नाम है ना, जो निराकुल करे वही तो धर्म है, निराकुलता आती है उससे। मनोबल टूटता है तो टूट जाने दो, आत्मबल जगेगा। सांसारिक कार्यों में लगे मनोबल के टूटे बिना आत्मबल जागृत भी तो नहीं होता। संसार में कोई गड़बड़ न हो जाए इस भय से पर्यायों की क्रम निमित्ता के सत्य को स्वीकार करने से इनकार क्यों करते हो? अरे मनोबल टूटता है तो टूट जाने दो। संसार के प्रति जो हमारे है ना इतने जो मनोरथ हैं, जो व्यर्थ के, कोई कार्य, एक मनोरथ से एक भी कार्य नहीं, एक विकल्प से कोई कार्य नहीं होता। फिर टूटते हैं तो टूट जाने दो, रुचि हटती तो हट जाने दो। वहां से हटेगी तो आत्मा में लगेगी, आत्मा में लगेगी तो वहां से हटेगी ना, दोनों तरफ से बात है। संसार में कोई गड़बड़ न हो जाए इस भय से पर्यायों की क्रम निमित्ता से क्यों इंकार करते हो? अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगा अगर हम ये मान लेंगे आज और अभी से कि सारा परिणमन क्रमबद्ध है, सब कुछ क्रम अपने तय समय में होता है। ऐसा मानने से एक भी वस्तु का परिणमन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हमारे जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला है। हाँ पड़ेगा जरूर, अब तक जो अज्ञान अवस्था थी वो ज्ञान में बदलेगी, ऐसा सकारात्मक फर्क तो जरूर पड़ेगा, बाकी बाहर में कुछ बदल नहीं जाएगा। और जितने जितने कार्य हम जिसके कर्ता बनकर और सोचते कि ये तो करना पड़ेगा, ये हम करते हैं, वो जितने भी कार्यों के हम कर्ता बनते हैं वो सारे कार्य होने और न होने वो सब पुण्य पाप के अधीन है, सब कुछ पुण्य पाप के अधीन है। जैसा जैसा कर्म बंधा है और जैसा उदय में उसको आना है वो निश्चित है वैसा उदय में आएगा। उसके उदय में जुड़ने का क्या मतलब है? वो भी कर्ता बन के जुड़ना, कर्ता बन के जुड़ते हैं तो राग द्वेष पैदा होता है, क्योंकि वो परिणमन तो अपने हिसाब से होगा, तो हमारी इच्छा या हमारी अनुकूलता उस वैसी हो या ना हो जरूरी नहीं। अनुकूलता होगी तो भी कषाय हो जाएगी, मान कषाय, प्रतिकूलता होगी तो क्रोध कषाय हो जाएगी। अनुकूल करने के लिए मायाचारी करेगा, अनुकूल बना रहे इसलिए लोभ की वृत्ति बनी रहेगी उसके अंदर, क्रोध मान माया लोभ सब कषाय है ना, उस कर्मोदय के साथ जुड़ने से होती है। कर्म का उदय अपनी योग्यता से आता चला जाए, आए चला जाए, तो ज्ञानी तो विरक्ति रहना चाहता है उससे, तो यथा संभव उसी का प्रयास, अगर वो उसके प्रयास भी है तो वो संसार में रमने के नहीं, संसार से हटने के हैं। उसका चित्त भी है तो उसका वो कुछ करेगा, वो कुछ क्रिया भी करता है, तो वो क्रिया ऐसी होती है जो उसको वहां से हटाती है और नीच की तरफ। ऐसे सारे कार्य हैं चरणानी योग की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, वो सब ऐसी क्रियाएं हैं कि जो इसका चित्त संसार से हटाए, विषय भोगों से हटाए। अति रमणता, अति व्यस्तता, भोगों को भोगने की, उनको उनके संरक्षण की, उनको एकत्रित करने की जो अति व्यस्तताएं हैं, वो अति व्यस्तता से इसको मुक्ति मिल जाए, वहां से इसका चित्त हट जाए, चेष्टा हट जाए और एक इस शुद्धात्मा को जानने रमने की तरफ बढ़े। ऐसे ही सारे आचरण हैं, क्रियाएं भी जो बताई है शास्त्र में सब ऐसी बताई, सबके सब ऐसी क्रिया बताई। एक 5 इंद्रिय के संबंधी कोई भी क्रिया हो, अनुव्रतों की जब चर्चा की, दिग्व्रत, देश व्रत है ना, वो जो आज बात की, अनर्दंड व्रत, ये सब व्रत क्या है, ये क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं। दिग्व्रत क्या कहता है? दिशाओं में परिमाण को बांध दीजिए। देश व्रत क्या कहता है? उसमें भी फिर ताहू में गृहगाम है, गृहगाम गली गृह बाग बजारा, उसमें भी वो उसको सीमित कर दो। सीमित करने का मतलब क्या कि चेष्टाएं, विकल्प, उसको रोको बाहर से, कोई मतलब नहीं। तो क्रियाएं भी ऐसी है जो प्रवृत्त नहीं करती, क्रियाएं निवृत्ति के लिए है, प्रवृत्ति के लिए नहीं। तो उन क्रियाओं में प्रवृत्त होके ही धर्म मानता है, तो वो अभी निवृत्त होना चाहता ही नहीं है, उसको निवृत्ति का अर्थ समझ में आया ही नहीं है। क्रियाएं तो निवृत्ति करवाने के लिए है। वो जो मन है ना, जो तन
सारे बाहर में पूरी दुनिया में जाता था, अब उसको एक लिमिट तक बांध दिया कि जितना जरूरत हो उतना ही बस। और वो भी जानबूझ के नहीं, अंदर में राग भी उतना कम हो गया और बाहर में चेष्टा भी उतना कम करने का उपदेश दिया है। अथवा राग की मंदता पूर्वक में चेष्टा कम होती हो तो करें, जबरदस्ती का तो काम नहीं है। तो क्रियाएं सारी जो है वो निवृत्ति के लिए है, क्रिया क्रिया में प्रवृत्ति के लिए भी नहीं है। क्रिया क्रिया मात्र से निवृत्त होने के लिए होती। तो ये सारा मार्ग जो आचरण का है वो भी निवृत्ति का मार्ग है, संसार से टूटने का मार्ग है, संसार से जुड़ने का है। ज्ञानी का कार्य, ज्ञानी की क्रिया भी जो है वो संसार से छूटने के लिए है, उससे जुड़ने के लिए नहीं होती है। मुंडराजों का जो आहार है, उनका जो विहार है, आदि आदि जितना भी जो कार्य है वो कार्य ले तप बढ़ावन है तू नहीं तन पोषते तजी रसन को। तप की वृद्धि के लिए लेते हैं, तन के पोषण के लिए नहीं लेते। कोई भी वृत्ति है। तो इस प्रकार का सब निवृत्ति मूलक है धर्म और आचरण, सारा प्रवृत्ति मूलक नहीं है। प्रवृत्ति तो बस एक चैतन्य में हो, ये उसका लक्ष्य है। भाई किसी भय या आशंका से इस महान सत्य को स्वीकार करने से इंकार न करो। चक्रवर्ती की कन्या का टीका आया है, चक्रवर्ती की सुंदर कन्या तेरे गले में वरमाला डालना चाहती है, इंकार मत कर, यह बड़े सौभाग्य का अवसर है, इसे मत चूक अन्यथा पछताना होगा। है ना, ये सत्य की बात हमारे सामने आ गई। ये गुरुदेव जैसे महापुरुषों का उदय हो गया और सब विद्वानों ने इतने जीवन पूरा जीवन अपना लगाकर, है ना, ये तत्व के जो मोती हैं, भगवान महावीर की जो दिव्य देशना है, उसको इतना सुव्यवस्थित शैली में लिख कर प्रवचन करके परोस दिया, वो इतने सहज रूप में हमारे सामने उपलब्ध हो गया कि अब तो केवल पका पकाया बना बनाया हलवा तैयार है, केवल मुंह लगाना शेष। इतना तो हमको करना पड़ेगा। चक्रवर्ती की कन्या का टीका है, क्रमबद्ध प्रिया है। तो चक्रवर्ती की कोई कन्या है ना, चक्रवर्ती रिश्ता लेके आया अपनी कन्या का, तो क्या करेगा? विचार करेगा, सोचेगा, है ना, कि विश्वास नहीं हुआ एक बार तो स्वयं के ऊपर कि ये इतना मेरा पुण्य का उदय कैसे आ गया है। तो वो पुण्य का उदय तो धूल है, वो बाहर की चीज है, लेकिन ये जो महान पुण्य का उदय है, सातिशय पुण्य, जिनवाणी के अध्ययन मनन चिंतन से सातिशय पुण्य बनता है। सातिशय पुण्य केवल एक है भावना, जिनवाणी का चिंतन मनन स्वाध्याय, इसी से बनता है सातिशय पुण्य, और इसी के साथ होने वाली जो भी सद्भावनाएं हैं, ये सारा लौकिक पुण्य तो पानी भरता है। तो ऐसा वह है, तो इससे इंकार, समझने से इंकार मत कर, बहाने मत कर। यह बड़े सौभाग्य का अवसर है, इसे मत चूक, अन्यथा पछताना होगा। सभी प्रकार की अशुभ आशंकाओं से विराम ले और एक बार गंभीरता से विचार करके इस महान सत्य को स्वीकार कर ले, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, तेरा ही भला है, तेरे भले के लिए ये बात कह रहे हैं। अभी इस प्रकार का भाव है सो कह भी रहे हैं, यदि कल इस प्रकार का भाव न रहा तो न जाने फिर कोई कहने वाला मिलेगा या न मिलेगा, जिनवाणी मिलेगी न मिलेगी, बताने वाला मिलेगा न मिलेगा, सदगुरु उपदेश देने वाले मिलेंगे न मिलेंगे, पर ये सब उत्तम संयोग मिलते हैं। तो इसको अपने पुण्य का उदय, महान पुण्य का उदय जानना चाहिए, और केवल महान पुण्य का उदय जान के संतुष्ट होने की तो कोई बात है नहीं, ये जान लेना चाहिए बात नहीं हो, तत्व ही नहीं है, ये बात सत्य ही नहीं है इस प्रकार की, है ना। मिथ्या श्रद्धा से होगा तो क्या होने वाला है, जीवन चला जाएगा। ऐसे करने वाले कहीं चले गए, क्या लाभ हुआ? जिन्होंने समझ लिया उन्होंने प्राप्त कर लिया। जब सब कुछ क्रमबद्ध ही है तो आप व्यर्थ ही परेशान क्यों हो रहे हो? जब हमारी समझ में आना होगा तो आ जाएगा, यदि नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। आप इतने अधीर क्यों हो रहे हो? बलात् हमारे माथे से क्यों थोपना चाहते हैं? क्या ठीक है, क्रमबद्ध है ना, तो समझ में आना होगा तो आ जाएगा। बार बार क्यों कह रहे हो कि समझो समझो, इसको क्रमबद्ध पर्याय को समझो और जीवन का, है ना, कल्याण हो जाएगा, ये हो जाएगा। आना होगा तो आ जाएगा, नहीं होना होगा नहीं आएगा। आप थोपना क्यों चाहते हो हमारे ऊपर इसको, है ना? देखो, प्रश्न ऐसे किए जो बिल्कुल मनोवैज्ञानिक उठ सकते हैं ना। हम क्यों परेशान हो रहे हैं, इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? आपका यह संबोधन भी ठीक ही है, हम आपके कारण नहीं अपने राग के कारण अधीर हो रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी जगत की चिंता में व्यर्थ ही अधीर न हो, पर हम क्या करें, हमें यह राग आ ही जाता है। लेखक के अपने विचार हैं, अपना विचार है, आए बिना रहता ही नहीं है, और इस भूमिका में यह अनुचित भी नहीं है।
वीतरागी भावलिंगी मुंडराजों को भी इस प्रकार का राग आए बिना नहीं रहता, अन्यथा परमागमों की रचना भी कैसे होती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यह अच्छा है। आखिर है तो राग ही, है तो अधीरता और आकुलता का उत्पादक ही। उत्पादक क्या स्वयं आकुलता रूपी है। समझने समझाने का भाव भी वास्तव में है तो राग ही, है तो आकुलता ही, इससे भी होती तो अधीरता ही है। समझाने की चेष्टा, समझाने का भाव, फिर सामने वाले को समझ में न आवे तो अधीरता होना। लेकिन निचली अवस्था में ऐसा होता ही है। लेकिन ठीक फिर भी ये प्रशस्त राग है, उन अप्रशस्त विषादिक रागों से तो ठीक ही है, क्योंकि ये राग राग बढ़ाने के लिए नहीं है, ये राग राग घटाने के लिए है। ये विकल्प 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 उत्पन्न करने के लिए नहीं, ये विकल्प निर्विकल्प होने के लिए किए जा रहे हैं। तो वो ठीक ही है। इस भूमिका में क्या करेगा वो, शुभ और अशुभ की स्थिति है, शुद्ध तो है नहीं, तो उसमें क्या करेगा, क्या होगा, ये तो होगा, है ना। मुंडराजों को भी ऐसे विकल्प आते हैं, छठे सातवें गुणस्थान, छठे गुणस्थान में आते हैं मुंडराजों के ऐसे विकल्प। ये सब परमागमों की रचना हुई, ये सब हुई तो विकल्प पूर्वक की तो हुई, शुभ भाव की स्थिति में तो हुई है ना। इसका मतलब वो प्रशंसनीय ऐसा नहीं है कि होता है परिणति में, ये बात है। मुंडराजों के समान हमको भी यह राग आए बिना नहीं रहता कि जिस सत्य को हमने समझा है, जिससे हम अनंत शांति मिली है, उस सत्य को सारा जगत समझे और संपूर्ण जगत को भी यह अभूतपूर्व शांति प्राप्त हो जाए। ये भावना है, ये विचार है। सारा जगत को एक साथ शांति प्राप्त हो जाएगी तो कभी होगा नहीं। मोक्ष तो 608 समय में 608 ही जाने वाले हैं, है ना। और बाकी जिन जिन की तैयारी होने वैसे तैयारी होगी, और बाकी अनंत जीव निगोद में है, वही रहने वाले हैं, वो अपने विचार परिणाम वैसे करते रहेंगे। ये सब तो बातें करना योग की है ही है, लेकिन ये तो भावना है। हमको तो ऐसी भावना है। आचार्यों को भी ये बात तो आचार्य भी जानते हैं कि जब जहाँ जैसा जो होना है, फिर भी ऐसे महान शास्त्रों को लिख कर गए हैं, तो उनके चित्त का कोई कोना, है ना, यद्यपि वह राग वाला ही है, फिर भी वह द्रवीभूत हुआ होगा, तब जाकर ये समय सार जैसे महान शास्त्र लिखने में आ जाते हैं। और जगत के अनंत जीवों का आज 2000 वर्ष बाद भी जीवों का कल्याण कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो इस प्रकार का भाव आता है इस भूमिका में, है ना। यद्यपि वह इष्ट नहीं है, फिर भी आता तो है। आपकी भावना तो ठीक है, पर कोई ना माने आपकी बात तो आप क्या करोगे। ठीक है, आपकी बात तो अच्छी है, सही बात है, सबको समझ में आए, सबका कल्याण हो, लेकिन कोई नहीं माने आपकी बात तो क्या करोगे आप, क्या करेंगे। नहीं मानेगा कोई बात तो केवल भगवान महावीर की वाणी है ना। और हम उसके अनुसार ही कथन करते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। तो कोई नहीं माने तो नहीं माने, है ना। वो भी उसकी क्रमबद्ध पर्याय में है कि नहीं मानेगा, मान जाए तो मान जाए, तो वो भी उसके क्रमबद्ध पर्याय में है। तो सहजता है काम है, नहीं माने तो नहीं, विरोध करे तो करे, ये उसका भाव विरोध करने का। करेंगे क्या, कुछ नहीं। हम पर में कर भी क्या सकते हैं। पर्यायों में फेरफार करने की बुद्धि से आकुलित जगत को देखकर करुणा आती है। सो जो कुछ जानते हैं, बोलने लगते हैं, लिखने लगते हैं, जिनकी भली होनार होती है, वे सुनते हैं, समझते हैं, स्वीकार भी करते हैं, सुखी भी होते हैं, शांत भी होते हैं। और जो लोग नहीं सुनते, नहीं पढ़ते, नहीं विचारते, नहीं स्वीकारते, उनकी होनहारी ऐसी है, ऐसा जानकर हम तो संतोष धारण करते हैं। नहीं समझे तो नहीं समझे, नहीं सीखे तो नहीं सीखे। आकुलता थोड़ी है क्या। दिव्य ध्वनि खिलती है, भगवान की दिव्य ध्वनि, कि उससे उत्कृष्ट वाणी क्या हो सकती है। नहीं, वो भी समझ में नहीं आता है, नहीं आती तो नहीं आती है, उसमें क्या करे। भगवान क्रोधी हो जाते हैं क्या, है ना। महामुंडराज आचार्य देव ऐसे, है ना, गणधर आदि के क्रोधी हो जाते होंगे क्या, नहीं होते। आचार्य भगवान अपने शिष्यों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, है ना। तो मुंडराज ही सब ग्रहण करते हैं ना। कदाचित श्रोता इत्यादि भी आते हैं, प्रवचन इत्यादि भी सुनते हैं। वहां कोई विरोध करे, कोई सामने बोले, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। क्रोध में क्रोधी हो जाना, है ना। अरे तत्व ज्ञान को समझाने का भी जिद नहीं है ना। दृढ़ संकल्प तो है, पर जिद नहीं है कि नहीं समझ नहीं। आग्रह पूर्वक थोड़ी काम होगा, अपनी योग्यता से ही होगा, है ना। तो नहीं समझेगा तो कोई बात नहीं, है ना। हम तो अपना काम करते हैं ना। भाई दादा, हम जब विद्यालय में पढ़ते थे, दादा हमको कहा करते थे कि आप विद्यालय से पढ़ के जाओगे तो फिर क्या करोगे, है ना। तत्व ज्ञान की गंगा, इसको बहाना है कि नहीं बहाना है, करना है कि नहीं करना है। बोले आप में से कोई ये कह सकता है कि भाई नहीं सुनेंगे तो कोई सुनने वाला ही नहीं हुआ, तो है ना, हम प्रवचन करने बैठे और 2 ही जने हुए सुनने वाले, तो क्या करेंगे। 3 ही जने हुए,
कोई नहीं हुआ तो क्या हो, क्या करेंगे? तो कहते थे अरे इसकी चिंता मत करो, कितने सुनेंगे, कितने समझेंगे, कितने नहीं समझेंगे, है ना। भगवान महावीर के सिंह की पर्याय में श्रोता तो था एक और सुनाने वाले संजय विजय मुनराज थे दो, दो वक्ता और एक श्रोता, है ना। वो घटना याद कर लेना। ऐसा तो नहीं होगा कम से कम, है ना। और कोई नहीं होगा, तुम तो होगे, तुम्हारे घर वाले तो होंगे, और भी कोई नहीं होगा, अकेले तो होगे कम से कम, है ना। अपना काम तो जिस प्रकार से वो डमरू बजाने वाला डमरू बजाता रहता है, बजाता रहता है, जिसको सुनना होता है सुनता है, नहीं सुनना होता नहीं सुन, अपना काम तो डमरू बजाना है ना। विकल्प के अपेक्षा बात है, इस प्रकार का आता है ना जनवाणी के प्रचार प्रसार का। तो अपना अपन को अपना कार्य करना है, जिसको विरोध करना होगा विरोध करेगा, जिसको समझना होगा समझेगा, है ना। और नहीं समझना होगा तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसकी अपनी योग्यता है। यही रास्ता तो बताया है हमारे श्रद्धास्पद महापंडित टोडरमल जी ने उन्हीं के शब्दों में। जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, टोडरमल जी ने कितनी अच्छी बात लिखी कि जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा जैसे कोड़ी को अमृत पान कराए और वह न करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उसकी होनहारी का विचार करने पर अपने को समता आती है। कोई दरिद्री हो, अत्यंत दरिद्र और चिंता में रत्न मिल जाए उसको, है ना, और वो मना कर दे, है ना। कोई कोड़ी को अमृत पान करा कि तेरा सारा कुछ रोग चला जाएगा और वो मना कर दे, तो उसके अभाग्य की क्या महिमा कहें अपन। सामने अमृत का प्याला, रस का प्याला है और तू मना कर रहा है, इनकार कर रहा है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास, आता ना भजन वो, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, आता ना। अचरज की बात है। तो टोडरमल जी, उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जा सकती, उसकी होनारी का विचार करके अपने को समता आती। समता का भाव आता है, क्रोध नहीं आता है, गुस्सा नहीं आता है, चिढ़ नहीं होती है, आग्रह नहीं होता कि नहीं समझ समझ समझ, ठीक है क्या करा। स्वभाव दृष्टि से प्राप्त होने वाले इस पर्यायगत महान सत्य को जानकर मानकर सभी आत्माएं अनंत सुखी हो और शांत हो, इस पवित्र भावना के साथ विराम लेता हूं, है ना। इस प्रकार से ये प्रश्नोत्तर का जो खंड है दूसरा, ये यहाँ पर पूर्ण होता है। अत्यंत बाद में भावात्मक रूप से, है ना, एक प्रेरणा दी, बताया कि भाई ये सत्य तो यही है, बात तो यही है, आजे मानो काले मानो, है ना, अनंत काल बाद मानो, आज मानो कल मानो या अनंत काल बाद मानो, मानना तो यही पड़ेगा अगर अपना कार्य करना है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं श्रद्धा हो रही, विरोध का भाव आ रहा है, इसका मतलब अभी संसार बाकी है। तो ये सत्य है, महान सत्य। सो ये न प्रकार जैसे भी समझ में आए, जहां से भी समझ में आए, जिस भी अनुयोग की विधि से अपन को सरल लगता हो, उस ओर से सब ओर से पक्का करना चाहिए, समझना चाहिए। अनेक अनेक विद्वानों का आज समागम उपलब्ध है ना, प्रतिभाशाली विद्वान है, ऐसी उनकी समृद्ध लेखनियां हैं, उससे सीख कर समझ कर सब यूट्यूब पे हो रहा है वीडियो, सब सब तब इतना उपलब्धि इतनी हो गई है सब तरफ कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। थोड़े समय पहले की बात करें अपन, 50-60 साल पहले की भी, तो कितना उपलब्ध था। और आज देखिए टेक्नोलॉजी का भी एक सदुपयोगी है ना, एक अत्यंत दूरस्थ बैठकर और सब जगह अपन ये चर्चा आपस में कर पाते हैं, सीख पाते हैं। तो ये सब बातें अपने कल्याण के लिए ही है, तो अपन को निश्चित ही उस ओर आगे बढ़ना चाहिए। इसके अंतिम परिशिष्ट में देखिए यहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय, एक इंटरव्यू पूज्य श्री कांजी स्वामी से। तो क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में उनसे कुछ इंटरव्यू, कुछ प्रश्नोत्तर इसमें है ना, तो उसको अपन फिर अब आगे देखेंगे। वैसे पुस्तक जो है वो अभी पूर्ण हो गई है, पर इंटरव्यू शेष रहा है, तो इंटरव्यू में भी बहुत सारे अच्छे प्रश्न हैं, है ना, गुरुदेव की भाषा में उसका जवाब दिया है, तो उसको अपन समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, है ना। द्वितीय खंड यहाँ पर पूर्ण होता है। अभी की चर्चा को अपन यहीं पे विराम देते हैं।